स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे और आप सबके अपने चैनल फ्लोइंग इंग्लिश पर, जहां पर हम इंग्लिश बहुत ही ईजी और सिंपल वे में सीखते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज का वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर हिट करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हम सीखेंगे खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत बूस्टअप करेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे पहले सवाल से, जो है व्हाट इज़ योर नेम। और जब भी हमसे कोई ना कोई हमारा इंग्लिश में नाम पूछता है तब इसे हम 3 तरीके से बता सकते हैं। पहला है माय नेम इज़, दूसरा है माय नेम्स, उसे शॉर्ट कर देंगे, और थर्ड है आई एम। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं इसे 3 तरीके से बता सकता हूँ। माय नेम इज़ अमनदीप सिंह, माय नेम्स अमनदीप सिंह, या आई एम अमनदीप सिंह। Turning to our next question, if somebody asks us how may I call you, then we can address this question in 3 different ways. The first one is you may call me as, for example, Aman. You may call me as Aman. आप मुझे अमन बुला सकते हैं. The second way is you may address me as Aman. आप मुझे अमन एड्रेस कर सकते हैं, बुला सकते हैं. The third one is just in simple words, please call me Aman. आप मुझे कृपया प्लीज़ अमन बुला सकते हैं. Without wasting a time, let's move on to our next question, which is about where are you from. When somebody asks you about your place of living, where do you live, then you can address this question in 2 ways. The first one is by telling the city in which you live, and the second one is by also including the name of your town or village. आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं. पहला, आप सिटी के बारे में बोल सकते हैं, सिटी का नाम बता सकते हैं, और दूसरा आप टाउन और या किसी विलेज में रह रहे हैं उसका नाम इंक्लूड कर सकते हैं. टर्निंग टू द फर्स्ट पार्ट आप कैसे बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं अमृतसर शहर का रहने वाला हूँ. आई एम फ्रॉम अमृतसर सिटी, और आई लिव इन अमृतसर सिटी विच लाइज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. मैं अमृतसर शहर से हूँ जो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में है. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, अगर मैं इसमें अपने विलेज और टाउन का नाम भी इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैं अमृतसर में कहाँ रहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम फ्रॉम रैया, या आई लिव इन रैया विच कम्स अंडर अमृतसर सिटी, जो अमृतसर सिटी के अंडर आता है, विच लाइज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. Okay, moving on to the family. If somebody asks you about your family, whether you are from nuclear family or joint family, and you can address this in 2 ways as well. अगर आप अपने परिवार के बारे में किसी को बताना चाहते हैं तो पहले तो पता होना चाहिए कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, कि वेदर योर फैमिली इज़ न्यूक्लियर परिवार से हैं, छोटे परिवार से हैं, या जॉइंट फैमिली, या चाचा ताई अंकल आंट सब एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ आई एम फ्रॉम जॉइंट फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स. इसमें 8 मेंबर्स हैं इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी. और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली एंड देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी. Let's move on to the next question. What is your qualification? What is your studies? Are you studying or are you working? आप पढ़ रहे हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं. अगर आप पढ़ रहे हैं, if you are studying, if you are a student, if you are in a school, college or university, then you choose the first option. Currently I am a student of, currently होता है अभी, currently now I am a student of class या डिग्री या डिप्लोमा in, आप नाम बता सकते हैं. For example, currently I am a student of BCom Professional in GND University अमृतसर. द सेकेंड ऑप्शन है कि इफ़ इन केस यू हैव कम्प्लीटेड योर स्टडीज़, आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको अभी फ्यूचर में कोई कोर्स करना है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई 12th ग्रेड, आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई कंप्यूटर डिप्लोमा, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज़. अब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड अ प्रोमिनेंट जॉब. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या फिर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं. उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर प्लान्स. आप सबके कभी ना कभी कोई ना कोई सपने तो ज़रूर होंगे. सो अगर आपसे कोई आपके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछे, अगर ना भी पूछे तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश में इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकें. इफ़ इट इज़ अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, इफ़ इट इज़ अबाउट योर फ्यूचर गोल्स और ड्रीम्स, देन द फर्स्ट वन इज़ अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स आई वुड लाइक टू परस्यू माई फर्दर स्टडीज़. अगर आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आप आगे स्टडी करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू परस्यू माई फर्दर स्टडीज़. मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ परस्यू करना चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ. द सेकंड वन इज़ कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, as far as my future goals are concerned, future goals, future plans, same thing. As far as my future goals are concerned, I want to become, मैं बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, I want to become a doctor, I want to become a scientist, I want to become engineer, I want to become a teacher, so many options. The last one is कि अगर आप इंडिया में नहीं रहना चाहते या फिर आप किसी भी देश में हैं, in whatever country you are, you just want to migrate to some another country and want to continue your further studies, then you can choose the third option. Talking about my further plans, about my future plans, I would like to migrate या move to foreign country or abroad
आप किसी भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू माइग्रेट कैनेडा, आई वुड लाइक टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया, आई वुड लाइक टू माइग्रेट न्यूजीलैंड। किसके लिए? इन ऑर्डर टू पर्पस, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज़ के लिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़ academics with flying colors, I will look for a prominent job. चलिए बात करते हैं आपकी हॉबीज़ के बारे में। अगर कोई आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछे, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में, तो आप इसको 3 तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज़ अबाउट माई हॉबीज़, आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक एज वेल एज रीडिंग बुक्स। मेरी हॉबीज़ के बारे में बताते हुए मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है और इसके साथ साथ मुझे बुक्स रीड करना भी पसंद है। इसे दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़ इन माई लेजर टाइम। आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है मैं शौकीन हूँ। किसका शौकीन हूँ? अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वॉचिंग मूवीज़ इन माई लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या होता है? लेजर टाइम होता है फ्री टाइम। अपने फ्री वक्त में मुझे मूवीज़ देखना पसंद है और आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ दैट टॉकिंग अबाउट माई लेजर परसूट्स। लेजर परसूट्स के बारे में बात करते हुए, लेजर परसूट्स वही होती हैं जो हॉबीज़ होती हैं, उसका सिनोनिम है। आई एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल। मुझे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना वगैरह वगैरह बहुत पसंद है। बिकॉज अब ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये यूनिवर्सल लाइन है। आप इसे किसी भी तरह मोल्ड करके अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं। बिकॉज इट एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर एंड रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स फ्रॉम माई बॉडी। मेरी हॉबीज़ एक स्ट्रेस बस्टर की तरह एक्ट करती हैं और मेरी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती हैं, इसलिए मुझे मेरी हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, टर्निंग टू द वीकेंड। क्या आप वीकेंड में क्या करते हो? हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड? अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपने वीकेंड में कैसे टाइम स्पेंड करते हो, अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो, आप कह सकते हो या तो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, और में से बहुत सारे बाहर भी जाते होंगे। सो उस अकॉर्डिंगली आंसर आप अपना मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, एट द वीकेंड आई यूजली स्पेंड माई क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। मैं वीकेंड में अपना ज़्यादातर क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ या करती हूँ। एंड समटाइम्स, कभी कभी, आई आल्सो लाइक विजिटिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कभी कभी मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना भी पसंद है। क्योंकि एज का यहाँ पे मतलब है क्योंकि, बिकॉज आई एम ए शॉपहॉलिक पर्सन। मैं एक शॉपहॉलिक पर्सन हूँ, मुझे शॉपिंग का शौक है। सेकेंड वन इज़ आई ऑफन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स एट द वीकेंड टू वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ, जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ या करती हूँ। कहाँ पे? वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक जगह, एंड शॉपिंग मॉल्स। सो ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कि आप एक्चुअल वीकेंड में क्या करते हैं। Thank you guys for watching this video till the end. I hope that this video proved to be very beneficial for all of you. But before leaving, kindly hit the subscribe button and subscribe my channel, and also press the notification bell so that you can get the notification whenever I upload any video. And if in order to promote this channel, if you want me to put more and more videos about the English language so that you can learn English from me in a simple and understanding way, you need to subscribe this channel. You need to show support to me as much as you can. Till then, note down this introduction in your notebook and keep reciting it, keep revising it so that you can become self-confident in order to introduce yourself in front of anybody and you can crack any interview in pursuit of having any job. So see you in the next video with a new chapter, and keep embracing the English, keep flowing with the English. See you next time. Thank you so much.